Hello bachon, let's read this question. The question says assertion A. Boron has smaller first ionization enthalpy than beryllium. Reason: penetration of 2s electron to the nucleus is more than 2p electron. Hence, 2p electron is more shielded by the core inner core of electron than the 2s electrons. Options are given to us. The key concept for this question is penetration effect. सी पेनिट्रेशन इफेक्ट किसके केस में देखने को मिलेगा? सबसे स्ट्रांगली हमें एस ऑर्बिटल के केस में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो यूनिफॉर्म होगा, राइट? अगर यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है, चारों तरफ ये एस ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियस ना अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूनिफॉर्मली खींचेगा, राइट? जिसके वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? जिसके वजह से ऑर्बिटल कुछ यहाँ पे दिखेगा। ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ दिखेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज 1s ऑर्बिटल है हमारा, ठीक है? ये हमारा 1s ऑर्बिटल हो गया, स्फेरिकल इन शेप है। 2D पे हम लोग उसको सर्कल दिखेगा। ये 2s हो गया, तो 1s और 2s हो गया, ठीक? दोनों स्फेरिकल है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या पुल करेगा? न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ। इसके वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? तो हमारे पास जो साइज है ऑर्बिटल का वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? पहले ये डार्क ब्लू था, अब ये लाइट ब्लू हो गया, राइट? इसको रिमूव करें। और पहले से ये डार्क रेड था, तो अब क्या हो गया? लाइट रेड हो गया, ठीक है? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये था हमारा 1s, तो पहले पहले जो ये रीजन था, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी? इसमें पहले हुआ करती 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक? बट फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास 1s ऑर्बिटल का साइज कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और अब 1s का साइज कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अब उधर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं किसकी आएगी, कि इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसकी वजह से होगी? 2s ऑर्बिटल की वजह से। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट में होता क्या है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे हुआ करती थी, बट सिंस हमारा जो ऑर्बिटल है उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो उसके बाद किसी नए ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रीजन में रहती है। इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, राइट? नए ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पुराने जो ऑर्बिटल था उसके जगह पे पेनिट्रेट कर गई है, इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट बढ़ते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन 2p इलेक्ट्रॉन, hence 2p electron is more shielded by the inner core of electron than 2s electrons. See, 2s और 2p में क्या होगा? देखो,
इनिशियली क्या होता है, 2s और 2p का जो साइज होता है ना, सिंस वो क्या है सेकेंड शेल के है, तो दोनों का साइज इक्वल रहता है। ठीक, दोनों की जो एनर्जी होती है वो भी इक्वल होती है। पर पर सिंस एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, एस ऑर्बिटल क्या है, यूनिफॉर्म है, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। इसके वजह से तो दोनों की एनर्जी सेम हुआ करती थी, सेम साइज की वजह से एनर्जी सेम हुआ करती थी। अब क्या हो जाएगी, अब डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल यूनिफॉर्म है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, न्यूक्लियस उसको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और सिंस 2s के इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं, तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स 2p के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से 2p कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। राइट, पहले दोनों की एनर्जी सेम थी, राइट, बट सिंस 2s ऑर्बिटल है हमारा, s ऑर्बिटल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इसको तेजी से अपनी तरफ खींचता है, इसका साइज डिक्रीज होता है, राइट, इसका साइज डिक्रीज होता है, और 2s की एनर्जी कम हो जाती है, 2s की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, और ये जो 2s ऑर्बिटल है ये हमारे न्यूक्लियस को कुछ ऐसे ढक लेता है, 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस को ढक लेता है, 2s को ढक लेता है। ठीक है, अगर वो उसको ढक लेगा, तो जो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाना था, राइट, जो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाना था अब उतना नहीं पहुंचेगा। जैसे इसको ऐसे सोच सकते हैं, जैसे हमने, हमारे पास कोई लाइट थी, ठीक है, लाइट के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक काला कपड़ा डाल दिया। अगर काला कपड़ा डाल देंगे तो वो जो लाइट बाहर जाएगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो 2s ऑर्बिटल होता है वो ढक लेता है हमारे न्यूक्लियस को, राइट, शील्डिंग कर लेता है, राइट, उसकी शील्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाना चाहिए था उतना नहीं पहुंचता, और हमारा जो 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इज मोर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि उसका जो पेनिट्रेशन है 2s का वो ज्यादा होता है देन 2p, हेंस 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड, 2p जो है वो ज्यादा शील्डेड होता है, राइट। कौन शील्ड करके रखता है न्यूक्लियस को, 2s, by inner core of electron than the 2s electrons, 2s electrons के अंदर सिर्फ 1s ऑर्बिटल है, इस वजह से उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। 2s बहुत अच्छे से शील्ड कर रखता है, जो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाता है वो कंपेरेटिवली कम होता है, और 2p की एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है इसी वजह से। ठीक है, तो रीजन आर हमारा करेक्ट है। अगर बात करें बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, इस स्टेटमेंट की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ energy which is required which is required to remove a loosely bound electron, to remove a loosely bound electron, to remove a loosely bound electron from outermost shell, from outermost shell, outermost shell of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom, किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, बोरॉन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है बेरिलियम से, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्यों ऐसा, देखो बेरिलियम में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और अगर बोरॉन की बात करें तो क्या होता है 1s2 2s2 2p1, राइट। 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल
की एनर्जी कम होती है कंपैरेटिवली देन 2p ऑर्बिटल। तो इसकी एनर्जी अगर कम होगी तो कम होने का मतलब क्या, कम होने का मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड करके रखेगा, 2s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड करके रखेगा, क्योंकि 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस उसको टाइटली हेल्ड करके रखेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, यानी इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी एज कंपेयर टू बोरॉन, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है शील्डिंग की वजह से ज्यादा होती है। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, राइट। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस उसको बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं निकलेगा। बट इसमें इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस इस 2p ऑर्बिटल को इतना टाइटली हेल्ड करके नहीं रखता। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है 2p ऑर्बिटल से बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन्स, राइट। टू इफेक्टिव शील्डिंग बाय 2s इलेक्ट्रॉन्स, 2s इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ऐसे ढक के रखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से 2p ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। अगर हायर एनर्जी लेवल है तो उसको कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, राइट। अगर स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पे क्या है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और 2s की एनर्जी भी क्या है, 2p से कम है, राइट। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।